चलो मैं तुमको दिखाता है आज उस्मान कबीला जहाँ शूटिंग होती है उस्मान ड्रामा में। Thank you, Pakistani friends. थैंक यू। ये इस सेट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई टूरिस्ट या फॉरेनर नहीं आ सकता। ये खैमा गाजी उस्मान का खैमा है। अर्तुगरुल गाजी की तलवार। अर्तुगरुल गाजी को आपने बहुत बार दूसरे मुल्कों के लोगों को कैद करते हुए देखा होगा। ये है वो कैद खाना। इस ड्रामे में आपने जंगजुओं को जंगों के लिए तैयार होते तो देखा होगा। पता कहाँ तैयार होते थे? जहाँ इस ड्रामे में जो भी बीमार या जख्मी होता था उसको लाया जाता था इस जगह के ऊपर। इस ड्रामे में जितने भी ब्लैक मैजिक और जादू टूने हुए हैं मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस जगह के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तुर्कत को तो आप सब जानते ही होंगे। क्यों जानते हैं? इसकी वजह से ऐसा लग रहा है सदियों से इधर कोई भी नहीं आया। तो ये है दौर जदीद का हांडली बाजार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी ब्लॉग। मेरी व्लॉग की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुशामदीद। अर्तुगरुल गाजी और उस्मान का तो आप जानते ही हैं, उन्होंने किस तरीके से दुश्मनों की गर्दनें काटी ये भी आपने देखा, लेकिन कहाँ पे काटी वो जगह आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये खैमा गाजी उस्मान का खैमा है और यहाँ पे जगह जगह उनके बाकियात भी मौजूद हैं और उनके तख्त भी मौजूद हैं। ये तख्त है गाजी उस्मान का और ये यूनिफॉर्म है गाजी उस्मान का, माशाल्लाह। इसके साथ ही मेरा ये पूरा सफ़र होगा आज इस सेट के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से बनाई गई है। यानी अर्तुगरुल गाजी की तलवार। इन्होंने सारी तीर कमान तलवारें सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। गाजी उस्मान का ड्रेस है, फर वूल, वो एग्जैक्टली वही चीज़ बनाई। ये है गाजी उस्मान की तलवार और उसका खंजर, माशाल्लाह। तुर्गत को तो आप सब जानते ही हैं और तुर्गत का कुल्हाड़ा मौजूद है यहाँ पे। अर्तुगरुल गाजी को आपने बहुत बार दूसरे मुल्कों के लोगों को कैद करते हुए देखा होगा। ये है वो कैद खाना जिसके अंदर वो कैद किया करते थे। ये छोटा सा दरवाजा और ये कैद खाना। ये वो हथकड़ियाँ, मतलब एक हथकड़ी यहाँ और एक यहाँ पे, इनके दरमियान में हाथ डाल के वो यहाँ पे बांधा करते थे और उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात होती थी। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने आप अर्तुगरुल गाजी का कैदी महसूस हो रहा है। उस ड्रामे में आपने कई बार देखा होगा कि हलीमा सुल्तान यहाँ पे बैठ के कपड़ा सी रही थी या बना रही थी या कालीन बना रही थी जो हांडली बाजार में बिके थे। एग्जैक्टली ये जगह थी वो। इस ड्रामे में जो भी बीमार या जख्मी होता था उसको लाया जाता था इस जगह के ऊपर और ये था उनका हॉस्पिटल। इस ड्रामे में जितने भी ब्लैक मैजिक और जादू टूने हुए हैं मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस जगह के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। और इस निशान से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ड्रामे के मेहमानों का खैमा, यानी मेहमान यहाँ पे आके रुका करते थे और दावतें नोश किया करते थे। ये सब वो मोहम्मदी बिस्तर लगा हुआ है, दरमियान में कारपेट होते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, हवा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है।
आपने इस ड्रामे में जगह जगह देखा होगा कि खैमों को आगे लगाई गई, चाहे वो आग सलीबियों ने लगाई, किसी ने भी लगाई, तो वो आग लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी ये मिसाल, जो कि काफ़ी सारी इसके अंदर पड़ी हुई है यहाँ। और ये पानी का मशकीज़ है, यानी आप इसमें पानी डाल के ऊपर इसके ये नोट लगा सकते हैं। अब ये कुल्हाड़ा किसका था, ये सोचने का मैं आपको मुकम्मल टाइम देता हूँ। इस ड्रामे में जितने भी औजार, तलवारें, नेज़े, भाले जो भी बने हैं वो सब इस जगह पे पड़े हैं। ये है वो कोयला, ये है वो औजार जिनसे पकड़ के औजार बनाए गए, और ये हैं वो टोपियाँ। इस ड्रामे में आपने जंगजुओं को जंगों के लिए तैयार होते तो देखा होगा। पता कहाँ तैयार होते थे? यहाँ पे वो तीरंदाजी किया करते थे और इस फेंस के बाहर वो कुश्ती किया करते थे, जो अक्सर आपको दिखाई गई है। लेदर का बना हुआ है और पीछे फोम है। इस तरीके से पुराने ज़माने में मीट को सुखाया करते थे ताकि काफ़ी महीनों तक उसको इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि आज के जदीद दौर की तरह फ्रीजर तो नहीं है, ना फ्रीज़र है, तो इसी से काम चलाया जाता था। बेसिकली ये प्रिजर्व करने का एक तरीका है। यहाँ पे ये सभी ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो भी इस ड्रामे में इस्तेमाल किए गए। ये कंदोगलू की टोपी भी आपको याद होगी डेफिनेटली। सभी ड्रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। ये थी कंदोगलू की टोपी, और ये बेसिकली स्टूडियो है जहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो इस तरीके से हुई हैं। ये बड़ी लाइट्स, यहाँ पे एक्टर्स बैठा करते थे और यहाँ से प्रॉपर किस्म की शूटिंग हुई है। मतलब ये तलवारें अभी भी यहाँ पे एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, वो नेज़े पड़े हुए हैं, कमान पड़ी हुई है, और ये हलीमा सुल्तान का ड्रेस। ये तीर इस ड्रामे में इस्तेमाल हुए। ऑफ कोर्स इन खैमों में गर्मी और सर्दी से बचाव के मामलात तो किए जाते थे, लेकिन आप ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ये मामलात किस तरीके से किए जाते थे। ये चेक करें, मतलब अर्तुगरल लोग इतने अपडेटेड थे, हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पे AC भी लगे हुए हैं और सारे मामलात बिल्कुल अप टू डेट है। फिल्मिंग तो बहुत हो गई, अब ज़रा मैं फील लेना चाह रहा हूँ कि उस्मान और अर्तुगरल कैसा फील करते होंगे इन तख्तों के ऊपर बैठ के। ये वो तख्त है कि जिसके ऊपर शाम के टाइम बादशाह सलामत बैठा करते थे, और जो भी रक्स वगैरह का मामला होता था वो इस एरिया में हुआ करता था। ये खैमे बेसिकली बहुत करीब करीब हैं, जो ड्रामे में काफ़ी दूर दूर दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये टोटल सेट है, इसी के अंदर अंदर उनको ये ड्रामा मुकम्मल करना होता है। अभी यहाँ से मेरी कोशिश होगी कि मैं सीधा जाऊँ और आपको मैं काई कबीले में एंट्री का दरवाज़ा दिखाऊं, जिसके ऊपर अक्सर दिखाया जाता था कि 2 संतरी ऊपर ममूर होते थे और दरमियान से घोड़े और मतलब पैदल लोग अंदर एंटर हुआ करते थे। अब मैं इस ड्रामे के उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मली लोगों को अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है और आगे नो एंट्री का साइन है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से घुमाऊं और दिखाऊं कि जो चीज़ें आज तक आपको कोई भी नहीं दिखा सका। तीरंदाजों के लिए ये जगह, यहाँ से तीरंदाज ऊपर से खड़े होकर तीरंदाजी क्या करते थे, क्योंकि वो सामने गेट है। अगर कोई दुश्मन वहाँ से कोई भागता हुआ स्पीड में आ रहा है तो यहाँ से तीरंदाजों का काम था उनको रोकना।
इमेजिन कि इस कबीले के बाहर अभी भी एक तीर लगा हुआ है, ये इनसे गलती से रह गया है या यहाँ पे लगा रह गया है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश है कि दोबारा इसको लगा दूँ। लग गया। तीर अंदाज़ी हर किसी के बस का रोग नहीं है, ये मुझे अंदाज़ा हो गया है क्योंकि ये तीर मैं वापस इस पिलर में लगाना चाहता था और तीर आ गया मेरे हाथ में। हम नुकसान कर दिया मैंने इनका, लेकिन कोई है नहीं, तो बस बच्चे बचा के निकल जाते हैं। ये सब बंद है, सब बंद है और मैं एक टूटा हुआ तीर लेके यहाँ पे फेर रहा हूँ। ये भी बंद है, लेकिन इसके ऊपर एक लकड़ी रखी है, आई थिंक इसको खोला जा सकता है। ये तो बिल्कुल हाउंटेड हाउस की तरह है और ऐसा लग रहा है सदियों से इधर कोई भी नहीं आया। आई थिंक ज़्यादा पंगे नहीं करने चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बताता जाऊँ कि ये इस सेट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे कोई टूरिस्ट या फॉरेनर नहीं आ सकता, मतलब हम लोग अलाउ नहीं है। वो दूर जो आपको कई कबीले के झंडे नज़र आ रहे हैं, उससे आगे किसी भी टूरिस्ट की एंट्री ममनू है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, पंगे शक्ल लेने की हमें आदत होती है। अभी ये एक खैमा है जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया, और फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं अंदर आऊँ और आप लोगों को ये दिखाऊँ। ये तख्त है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन नेज़ों, तलवारों और तीर कमानों से, कुल्हाड़ों से जंगें कैसी होती होंगी। यकीनन बहुत ख़तरनाक जंगें होंगी, क्योंकि आज के दौर में तो बस एक गोली मारी या धमाका हुआ और सब ख़त्म। लेकिन ये काफ़ी अजियत दे होते होंगी, ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम लगता होगा जान निकलने में भी, और काफ़ी खून ख्वारी वाला मामला है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस जगह के ऊपर कि जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती थी सिपाहियों की, और ट्रेनिंग के सारे मामलात वहाँ पे सामने मौजूद है। यानी ये आपने नेज़ा पकड़ा और आप आए, और आपका निशाना होना चाहिए बिल्कुल इसके दरमियान में, इधर। अब ये वो जगह है जहाँ पे इस जामे में जो भी हथियार बनाए गए, दूसरा साइड ये, यानी इससे पकड़ा और यहाँ से आपके अंदर उसको बताया और फिर उसको गर्दन लगा लगा के मजबूत किया जाता है। और फिर ये बंदे की सच है वल्लाह। ये डोर पे लगाने वाली कुंजियाँ, वो नेज़े, अगेन तीर कमान शूटिंग के लिए वो सामने एक एम लगा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे सुराख हैं, यानी इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। गाजी उस्मान और अर्तुगरुल के घोड़ों के अस्तबल। आपने ड्रामे में देखा होगा कि अर्तुगरुल का जो घोड़ा था वो हमेशा उल्टे हाथ के ऊपर यहाँ पे बांधा होता था। इसके साथ ही व्हील के चक्के भी हैं, यानी जो बग्गी है उनकी व्हील के चक्के। ये तंदूर है सामने, ये प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे जगह जगह पे टूटे हुए तीर कमान, टूटी हुई तलवारें, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो ऑफ कोर्स जब ड्रामे की शूटिंग हो रही होगी उस वक्त में ही टूटे होंगे, लेकिन ये है कि फिर लोगों ने इनको इकट्ठा नहीं किया या उठाया नहीं है। इस ड्रामे में आपने काफ़ी जगह के ऊपर ऐसा देखा होगा कि टेबलों के ऊपर बहुत सारा गोश्त पड़ा हुआ खाने के लिए, और जो सिपाही हैं वो उसे नोश फरमा रहे हैं। वो गोश्त बेसिकली
ये है, और ये कोई असली गोश्त नहीं है, ये प्लास्टिक का गोश्त है। अगर मैं आपको एक पूरा जायज़ा दूं तो उस जगह से ये सेट शुरू होता है और ये ऑल द वे जाता है वहाँ तक, और उसके बाद आगे पहाड़ी है तो वहाँ से ये वापस आता है, और ये काई कबीले का एरिया शुरू हो जाता है उसके बाद, और ये ख़त्म होता है उन दो मीनारों के ऊपर जो कि बेसिकली तीर कमान वाले जो फौजी होते हैं उनकी जगह है। तो ये है दौर जदीद का हांडली बाज़ार। तो ये था मेरा आज का सफ़र उस्मान और अर्तुगरल के ड्रामा सेट का। आई होप कि मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।